तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। अगर आप क्लास 10th में हैं और आपका एग्जाम चल रहा है तो साइंस का पेपर अभी भी बाकी है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको हेल्प करेगा। अगर आप दर्पण या लेंस सुन के डर जाते हैं तो बड़े प्यार से आपको समझ में बिल्कुल आएगा ही आएगा। तो मैंने यहाँ जिक्र किया है अवतल दर्पण के बारे में, ठीक है, कनकेव मिरर। मेरे भाई मुश्किल से 3-4 मिनट की वीडियो होगी और इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगा जो कि आपको परीक्षा में हेल्प करेगा। देखिए, अवतल दर्पण क्या होता है। वैसे तो इसका काम ही है कि यह किसी भी चीज़ को बड़ा कर देगा, आवर्धित कर देगा, मैग्नीफाइड कर देगा, ठीक है। ध्यान समझिएगा, ये दर्पण है हमारा अवतल दर्पण। इसके सामने ये मुख्य अक्ष है, इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष, ठीक है। अगर इसका हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बना दें तो नाम हो जाएगा सी। पीसी जो होता है क्या होता है, वह मुख्य अक्ष होता है, जबकि पी जो है इस दर्पण का ध्रुव है, पोल है, ठीक है। एमएन द्वारक है, पी पोल है और पीसी इसका क्या हो गया, मुख्य अक्ष। इसी में कहीं इसका फोकल पॉइंट होगा, इसी में कहीं वस्तु रखा गया होगा और इसी में कहीं इसका इमेज बनता है। तो दर्पण से बनने वाले सवाल का बेसिक आप समझिएगा तो बहुत सारे सवाल आप हल कर लेंगे। चलिए पहले सवाल पढ़ते हैं, फिर हम ये समझेंगे कि आखिर क्या समझें कि सारे सवाल चुटकी में से हल हो जाए। सवाल देखिए, कह रहा है कि अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 12 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। तो प्रकाशिक दूरी बताएं, फोकल लेंथ बताना है। मेरे भाई ध्यान समझिएगा, ये जो कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई वस्तु, ये क्या है। सबसे पहला काम, आप जानते हैं कि दर्पण सूत्र क्या होता है। तो दर्पण सूत्र होता है मेरे भाई 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। कहो इतना तो हमको भी पता था, नया क्या बता रहा हूँ इसमें। नया कुछ नहीं बता रहा हूँ, मैं वही चीज़ बताऊंगा, बस प्रयास ये करूंगा कि आपको इस बार आ जाए। आ रहा है तो फिर आप नाच देखिए ना, भागा के क्या करना है। तो ध्यान समझिएगा, इसमें एफ यू वी ये 3 लेटर्स जो हैं बच्चों को समझ में नहीं आता है और हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। तो पहले इसको डील करते हैं। देखिए, एफ जो है प्रकाशिक बिंदु होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर इसका कहीं एफ है, ठीक, जहाँ पर किरणें टकराती हैं। ध्यान समझिएगा, ये हो गया इसका फोकल पॉइंट और ध्रुव से फोकल पॉइंट के बीच की दूरी को हम बोलते हैं एफ, फोकस दूरी, फोकल लेंथ। पहली बात क्या, ध्रुव से जो फोकस पॉइंट है इसके बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ एफ, ठीक है। तो एफ कैसे पहचाने। फिर यू कह रहा है, यू क्या होता है मेरे भाई, यू जो होता है देखिए वस्तु की दूरी। मान लीजिए दर्पण के सामने आप यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ पर ऑब्जेक्ट यहाँ है, तो ध्रुव से दर्पण, ध्रुव से वस्तु कितनी दूरी पर है इसको हम बोलते हैं यू। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो दूरी हो गया हमारा, यू हो गया। क्लियर। अब भी क्या हो गया, भी जो होता है, अब इस वस्तु का इमेज कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ इसका प्रतिबिंब बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है, तो ध्रुव से यहाँ तक की दूरी को हम कहते हैं भी। अगर आप यू भी एफ कंफर्म कर लिए तो सवाल कैसा भी रखे आप हल कर ही लोगे। समझ गए बात। अब सवाल क्यों आते हैं, देखिए, दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई वस्तु। मैंने क्या समझा है कि वस्तु की दूरी यू होती है। तो मेरे भाई यू का मान तो आपको मिल गया कितना, 20 सेंटीमीटर। घबराना नहीं है, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। दूसरी बात, वस्तु का प्रतिबिंब 12 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, भी। तो भी की वैल्यू कितना है, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। चिन्ह के लिए ना घबराएं, चिन्ह तो हम आपको सीधे डाल देंगे माइंड में, ठीक है। और एक बच गया एफ। तो एफ क्या होता है, अभी मैंने समझाया, जस्ट आई लेट यू अंडरस्टूड मेरे भाई, कि ध्रुव से फोकल पॉइंट के बीच की दूरी होती है फोकस दूरी, एफ होती है। यही नहीं पता हमको यही बताना है, प्रकाशिक दूरी बताएं, फोकल लेंथ बताएं। सवाल समझ में आ गया तो हल करना बड़ी आसान है। एक पॉइंट इसमें सिर्फ ये है कि अगर दर्पण अवतल हो तो सभी दूरियां, चाहे वो फोकल लेंथ हो, इस बात को ध्यान दीजिए, दर्पण अगर अवतल हो, कनकेव मिरर हो, तो ध्रुव से सब कुछ बाईं ओर ही होता है, एक स्थिति को छोड़ करके, है कि नहीं। तो बोलते यही होता है कि सारी जो प्रतिबिंब है, चाहे वस्तु है, चाहे फोकल लेंथ है, ध्रुव के बाएं साइड में होता है। तो सारी चीजें होती हैं निगेटिव। साइन कन्वेंशन में ध्यान रखना आपको कि सारी चीजें होती हैं निगेटिव। ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, निकालोगे तो ऑटोमेटिक निगेटिव ही आएगा। माइंड में क्या रखना है कि दर्पण आ गया अवतल तो यू भी निगेटिव, भी निगेटिव और एफ भी निगेटिव, लगभग 5 स्थितियों में, क्योंकि आप समझे हैं कि प्रतिबिंब कब कब कैसे बनता है। तो चलिए अब सवाल हो गया आसान। दर्पण सूत्र से हम लगाते हैं कि 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। मेरे भाई आपको f निकालना है तो 1/u देखिए ना, u क्या है, -20 है, प्लस v क्या है, -12 है, तो 1/के -12। कोई दिक्कत नहीं। ये माइनस प्लस का आपको दिक्कत होता था, इसलिए मैंने कहा कि आप ध्यान से समझिए। दर्पण अवतल है, ये सारी चीजें कहा जाएंगे निगेटिव। अब हमको इसका मान निकालना है 1/f का। तो अब जरा ध्यान समझिएगा, ये -20 है
तो ऐसे ही रहने देंगे। अब प्लस माइनस होता है माइनस, तो माइनस का हो गया 12, कोई दिक्कत नहीं। इसका लेते हैं एलसीएम मेरे भाई, एलसीएम कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा इसका। तो 20 से जाएगा 3 बार में तो -3 हो गया, और यहाँ भी माइनस है तो 12 से जाएगा 5 बार में तो 5 एकम 5, इधर आपका है 1/f। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो 1/f का वैल्यू मिल गया मेरे भाई आपको, क्या मिल गया -3 और -5 मतलब -8 बटे के 60। 4 से आप कटा सकते हो, 4 दूने 8, 4 से 15 बार में। ये चीज़ें उल्टी हैं तो ये भी उल्टा है, हमको f चाहिए मतलब सीधा करना है, तो इसको भी सीधा कर दीजिए 15 बटे के 2 विथ साइन कन्वेंशन। मेरे भाई जब आप इसको भाग करते हैं 15 को 2 से, यू विल गेट 7.5 विथ माइनस साइन सेंटीमीटर। ये हो गया आपका फोकल लेंथ। ऐसे निकलता है, एफ दे के यू दे करके भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ ले, फॉर्मूला तो यही लगेगा। माइनस हर एक स्थिति में होने वाला है, एक को छोड़ करके, और वो सवाल बहुत कम आता है। ठीक है, मैंने आपको समझाया था यू क्या होता है, ध्रुव से वस्तु की दूरी, वी क्या होती है, ध्रुव से इमेज की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, एफ क्या होता है, ध्रुव से फोकल पॉइंट की दूरी। क्लियर है? तो आपको माइंड में रखना है कि और दो दर्पण का कोई भी सवाल आए तो ऐसे ही डील कर लें। ठीक क्या? जय हिंद। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो एग्जाम में शायद हेल्प कर दे, नहीं करे तो मेरा तो काम ही है कुछ ना कुछ डालना, हमेशा डालते रहते हैं। ठीक है।